तो हाँ जी, ये वीडियो होने जा रहा है पुणे टू गोवा हॉन्टेड हाईवे। तो जो पुणे टू गोवा हाईवे है, लाइक उस पे 2 वीडियोज़ हैं और लाइक एक एक मतलब रियल इंसिडेंट भी है कि एक शॉर्टकट है, वहाँ से एक फैमिली चला गया था। उनके पीछे कैसे छलावा पीछे पड़ जाता है। मतलब वो एपिसोड भाई बहुत जन देखे फियर फाइल्स में। तो 2 एपिसोड है वो उसी हाईवे पे और वो उसी हाईवे का स्टोरी लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोर पर जो गांव बसते हैं ना, इन गांव में रहने वाले लोग भी शाम ढलने के बाद अकेले इस घाटी के अंदर नहीं जाते। अब इस बात से अनजान सिद्धार्थ नाम का लड़का रात के अंधेरे में अकेले अपनी मोटरसाइकिल लेके अंबोली के जंगलों में घुस जाता है। और फिर उसके साथ जो हुआ उसे इमेजिन करके ही मेरे अंदर एक बहुत तेज सिहरन पैदा हो गई। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा दोस्त। अब इस घटना की शुरुआत होती है पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके से। सिद्धार्थ वैसे तो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, पर पुणे के अंदर एक आईटी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। पुणे के हिंजेवाड़ी इलाके में उसने एक पीजी के अंदर कमरा ले रखा था। उसके पास एक मोटरसाइकिल भी थी और हर वीकेंड सिद्धार्थ पुणे के आसपास वाले एरिया को एक्सप्लोर करने निकल जाया करता था। ये घटना 2017 की है दोस्त। सिद्धार्थ अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ डिस्कशन करता है कि यार लॉन्ग वीकेंड आने वाला है और मैं कहीं लंबे राइड पे जाना चाहता हूँ। ऐसी बातों बातों में चीज सामने आई कि जो पुणे से गोवा का रोड है वो बहुत ज्यादा सीनिक है और उसमें राइड करने में बहुत मजा भी आएगा। सिद्धार्थ इससे पहले कभी नहीं गया था गोवा, और जिस ऑफिस के ग्रुप के साथ ये डिस्कशन कर रहा था सिद्धार्थ, उसमें से एक लड़के ने बोला कि जब तुम गोवा जाओगे तो अंबोली घाट वाला रूट लेके जाना, क्योंकि अंबोली घाट के जंगल बहुत ज्यादा सीनिक है और उस जंगल के अंदर जो वाटरफॉल्स है वो। वाह भाई, क्या कूल ट्रांजिशंस है भाई। और लाइक सीन क्या क्या सुंदर है भाई उसमें घाटी से। अगर ऐसे जगह मोटरसाइकिल में बाइक राइड करने मिले तो कितना सही लगेगा भाई। बहुत मतलब शानदार बाइक सीन राइडिंग ऐसे ही इतना फन है भाई, और ऐसे जगह से जाना भाई है भाई। बहुत शानदार भाई। उसको मिस मत करना तुम। पर उस दोस्त ने ये नहीं बताया कि बेटा अंबोली घाट को दिन में ही पार कर लेना, शाम ढलने के बाद उसके अंदर जाने की गलती मत करना तुम। अब सारी तैयारी करके सिद्धार्थ सैटरडे को सुबह 7 बजे निकल जाता है पुणे से गोवा के लिए। पुणे से गोवा का डिस्टेंस कोई 450 किलोमीटर के आसपास है और गूगल मैप दिखा रहा था कि तुम। भाई क्रेडिट्स टू मेरून फाइल्स। ये भैया का सच एक मोटो व्लॉगिंग चैनल था, क्या तो नाम था उसका, रोवर लामा जो भी है भाई, शॉर्ट आउट इनको क्योंकि इनका ही स्टोरी है। में 10 साढ़े इनका नहीं है, मतलब ये सुना है वो स्टोरी। 10 घंटे लग सकते हैं। सिद्धार्थ इस चीज को लेकर बहुत श्योर था कि मैं 4:30-5 बजे तक गोवा पहुंच जाऊंगा, पर ये जो मिस कैलकुलेशन है ना सिद्धार्थ को बहुत भारी पड़ने वाली थी दोस्त। अभी सिद्धार्थ को पुणे टू गोवा वाले इस NH48 पर राइड करते हुए कोई 9 घंटे हो चुके थे। NH48, हाँ इसी पे था भाई वो फियर फाइल्स का वो 2 एपिसोड। दोपहर के 3:30 बज रहे थे और सिद्धार्थ एक भीड़ भाड़ वाले कस्बे से होकर गुजर रहा था। और जैसे ही उसने वो भीड़ वाला कस्बा पार किया, इसे रोड के साइड पे एक मंदिर दिखता है जहां पर कोई भंडारा चल रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा कि ठीक है रुक के खा लेते, वैसे भी भूख लग रही है मेरे को। अब सिद्धार्थ मंदिर के पास जाके बाइक खड़ी करता है और भंडारे में खाना लेने के लिए पहुंच जाता है। अब वहां बैठकर खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं था दोस्त, सब लोग हाथ में लेके अपना खाना खा रहे थे। अब सिद्धार्थ ने भी प्लेट हाथ में ले रखा था और उसके जस्ट बाजू में एक और आदमी खाना खा रहा था। उसने सिद्धार्थ की मोटरसाइकिल और उसे देखा तो पूछा कि कहां जा रहे हो। सिद्धार्थ ने बोला कि अभी मैं गोवा जा रहा हूं। अब उस आदमी ने मराठी लैंग्वेज में पूछा सिद्धार्थ से कि किस रास्ते से जा रहे हो। सिद्धार्थ ने जवाब दिया कि मैं अंबोली घाट से होकर निकल रहा हूं। तब वो आदमी खाना खा रहा था और खाना खाते हुए अपना अंगूठा ऐसे चाट के खा रहा था, ऐसे रुक गया, सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा, बोला कि शाम ढलने से पहले कैसे भी अंबोली घाट को पार कर लेना, रात के अंधेरे में मत क्रॉस करना उसको। और फिर वो अपना खाना खाने लगता है। अंबोली घाट अभी भी यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर था। सिद्धार्थ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कैसे भी 4 बजे तक अंबोली घाट जाके वहां थोड़ा सा एक्सप्लोर करके और फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा उसके। अब सिद्धार्थ को थोड़ी घबराहट हुई, उसने पूछा कि क्यों, क्या दिक्कत है, रात को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या उधर। उस आदमी ने सिद्धार्थ की तरफ ऐसे देखते हुए थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोलता है कि जैसा बोला है वैसा बात मानने का, और फिर बोल के अपना खाना खाने लगता है। अब सिद्धार्थ ने फटाफट अपना खाना जैसा बोला ऐसा मानने का बिल्कुल। खत्म किया, बाइक पर बैठा और अंबोली ज़्यादा शाना नहीं बनने का। की तरफ बढ़ जाता है। पर यहाँ एक दिक्कत हो जाती है दोस्त। अगस्त मिड का टाइम था और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। सिद्धार्थ का ये प्लान था कि यार तेज बारिशों से पहले दूल्हा कद्दू आहे। मैं अंबोली घाट को क्रॉस कर जाऊं कैसे भी। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि सिद्धार्थ जिस रास्ते से गोवा जा रहा था, मानसून के टाइम वो रास्ता इतना लश ग्रीन, इतना ज्यादा सुंदर हो जाता है कि सिद्धार्थ चाह कर भी अपनी बाइक की स्पीड तेज नहीं कर पाता। रोड के दोनों साइड सुंदर गांव और प्राकृतिक सौंदर्य के मोह में सिद्धार्थ फंस चुका था दोस्त। शाम के 5:30 बज रहे थे और सिद्धार्थ ने जब से वो भंडारे में खाना खाया था तब से लेके अभी तक उसने सिर्फ 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। अंबोली घाट अभी भी करीब 20 किलोमीटर दूर था और इसी बीच बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, एकदम झमाझम, मतलब इतनी तेज बारिश हो गई कि सिद्धार्थ का आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ देखता है कि जिस रोड पर वो राइड कर रहा है उसके भाई इसीलिए एक रेनकोट रखना ज़रूरी है ताकि रुकना ना पड़े। साइड में एक और रास्ता जा रहा है अंदर गांव की तरफ, और शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट की यही यही शॉर्टकट का मैं बात कर रहा था भाई। जहां से वो रास्ता स्टार्ट होता है उसके साइड में एक शेड बना हुआ है, शायद वो कोई बस स्टैंड का शेड था। सिद्धार्थ अपनी बाइक लेके वहां पे जाता है, खड़ी करता है बाइक ओह, और जाके शेड के नीचे खड़ा हो ये जाता भी शायद गए हैं भाई उस रास्ते से। है। वो सोचता है कि यार ठीक है अब बारिश खत्म होगी तभी मैं जा पाऊंगा अंबोली की तरफ। सिद्धार्थ 3-4 मिनट उस शेड के नीचे खड़ा रहा, भीग भी चुका था बहुत बुरी तरीके से, हल्की हल्की ठंड भी लगती है उसे, और इसी ठंड के साथ उसे लग जाती है सूसू। सिद्धार्थ उस शेड के पीछे जाता है सूसू करने के लिए, करके जब वापस लौटता है तो देखता है कि उस भाई सुसु करने से भाई भूत पीछे पड़ गया। शेड के नीचे जहां पर वो खड़ा था उसके जस्ट बाजू में एक औरत खड़ी है। ओए यही यही भूत है भाई, यही भूत है भाई, देख लेना भाई, ये यही भूत है भाई।
उस औरत ने अपने हाथ में एक झोला पकड़ा हुआ है और कुछ 40-45 साल की एज होगी उनकी। अब जब उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी ओर आते देखा तो उसको देख के थोड़ा सा ऐसे स्माइल किया और फिर से सामने रोड की तरफ देखने लगती है। सिद्धार्थ जाके उनके बाजू में खड़ा हो गया शेड के नीचे। 5-6 मिनट तक खड़ा रहा, ना वो कुछ बोल रहा है ना वो औरत कुछ बोल रही है। अब ना धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी, मतलब पूरा डार्क तो नहीं हुआ था बट सूर्यास्त हो चुका था। अब सिद्धार्थ को इसमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि यार एकदम डेड साइलेंस है यहाँ पे, बस जो बारिश की झंझनाहट है वही सुनाई दे रही है। सिद्धार्थ को यहाँ पे थोड़ा सा क्रीपी फील होता है। वो मतलब इस बैरियर को तोड़ने के लिए औरत से ऐसे पूछ देता है कि आंटी ये अंबोली घाट कितनी दूर है। अब वो औरत एक बार ऐसे ऊपर देखती है और फिर उसने गर्दन सिद्धार्थ की तरफ मोड़ी और एक लाइन बोला सिर्फ, अंबोली मत जाओ अभी। सिद्धार्थ भाई यहाँ पे थोड़ा पैनिक करता है, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने बाइक की तरफ आगे देख के साइलेंटली खड़ा हो जाता है। अब कोई 20-25 मिनट के बाद बारिश फाइनली कम हो जाती है और जो वो औरत थी जिस शेड में ये लोग खड़े थे, मैंने बताया था कि शेड के उधर एक रास्ता जा रहा है गांव की तरफ, औरत उस गांव की ओर निकल जाती है और सिद्धार्थ अपनी बाइक पे बैठ के अंबोली की तरफ बढ़ जाता है आगे। अंबोली अभी भी कोई 18-19 किलोमीटर था यहाँ से। अब सिद्धार्थ फुल थ्रॉटल देते हुए अंबोली की तरफ बढ़ रहा था। शाम के कोई 6:45 बज रहे थे। सिद्धार्थ अपनी मोटरसाइकिल लेके अंबोली घाट के अंदर एंटर करता है। अभी उसे 10 किलोमीटर लंबी घाटी पार करनी थी। भाई वो पूरा जंगल वाला एरिया, जो थोड़ी बहुत मूनलाइट बाहर आ रही थी, इधर कुछ नहीं, एकदम पिच डार्क हो रखा है। हल्की हल्की बारिश अभी भी पड़ रही थी और जो पेड़ पौधे दिन में इतने सुंदर लग रहे थे ना, अभी बहुत ज्यादा भयानक लग रहे थे। अरे भाई साहब, रोड भी काफी स्लिपरी हो रखी थी और जो इसकी गाड़ी की हेडलाइट थी उसकी रोशनी के अलावा और कोई भी लाइट नहीं आ रही थी इधर। ऊपर से घाटी की खतरनाक कर्व्स और झरने की आवाज भी सिद्धार्थ को सुनाई दे रही थी, तो जो वो पूरा एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा एरी हो गया था। भाई ऐसे में कौन जाता है भाई? अब सिद्धार्थ को रिग्रेट भी हो रहा था कि यार रात को क्यों ही घुसा इस एरिया में, वो भी अकेले भाई, एक दोस्त भी हो तो शायद चले जाए भाई। बंदा नहीं दिख रहा इधर। जैसे तैसे सिद्धार्थ बारिश के बीच अंबोली घाट के बिल्कुल एंड पे पहुंचता है। अब सिद्धार्थ जब अंबोली घाट के एंड पर पहुंचने वाला होता है तो ये देखता है कि घाट जब खत्म हो रहा है तो उसके बाद एक गांव स्टार्ट होता है और उस गांव के अंदर थोड़ी बहुत जो लाइट जल रही थी वो देख के सिद्धार्थ को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि यार चलो फाइनली मैंने इस घाट को पार कर लिया। पर अभी सिद्धार्थ सिर्फ 50-60 मीटर ही आगे बढ़ा था कि इसने देखा रोड के साइड पर जो जंगल है ना, उस जंगल से एक 70-75 साल का आदमी बोरी लेके रोड पे आता है, रोड के किनारे पे। सिद्धार्थ उसको एक डिस्टेंस से देख रहा है कि वो आदमी आके रोड पे खड़ा हो गया और उसने सिद्धार्थ को हाथ दिया। अब सिद्धार्थ को थोड़ा डाउट हुआ कि यार आखिर इस समय जंगल के अंदर कौन आ गया ये आदमी, क्योंकि पीछे से लोगों ने बोला था कि शाम ढलने के बाद कोई गांव वाला इस जंगल के अंदर नहीं जाता अकेले। पर फिर सिद्धार्थ के दिमाग में आया कि यार पास में ये गांव भी तो है और मुझे उसकी लाइट भी दिख रही है, तो शायद ये आदमी उसी गांव का रहने वाला होगा। ये जाके बाइक उस आदमी के पास खड़ी कर देता है। वो आदमी सिर्फ 1-2 शब्द ही बोलता है कि गांव, और उधर पॉइंट आउट करता है, मतलब पूरी लाइन नहीं बोलता है। सिद्धार्थ ने इशारा किया ठीक है पीछे बैठ जाइए आके। ये आदमी आके पीछे बाइक पर बैठता है और ये दोनों गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सिद्धार्थ जैसे ही अंबोली घाट के बाहर निकलता है ये देखता है कि बारिश बहुत तेज हो गई फिर से, क्योंकि वो जंगल पूरा ढका हुआ था, अंदर बहुत ज्यादा बारिश की बूंदे पेनिट्रेट नहीं हो रही थी। पर जैसे ही वो खुले जगह पर आता है बारिश बहुत झमझमा के पड़ने लगती है। वो आदमी सिद्धार्थ को पीछे से बोलता है कि मेरा घर इधर ही गाँव के अंदर है, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए और रुक जाइएगा, बारिश जब खत्म होगी तब जाइएगा आगे। सिद्धार्थ को भी ठीक लगता है कि यार वैसे भी रात हो गई है, गोवा यहाँ से करीब अभी भी 60 किलोमीटर दूर है। सिद्धार्थ बाइक लेके इस आदमी के घर पे पहुंचता है। आदमी उसको अंदर बुलाता है और यहीं से सिद्धार्थ जो अभी फेस करने वाला था ना, अब सिद्धार्थ उस घर के भाई ऐसे कैसे भाई तुम किसी के घर में चले गए भाई? अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत ही पुराना घर है और उस घर के चौखट के अंदर घुसते ही एक हॉल आता है। हॉल के अंदर एक अटैच्ड कमरा था और जैसे ये हॉल है, अंदर अटैच्ड कमरा और साइड में एक भाई एक्चुअली ऑल और रूम बोले था। भाई। सिद्धार्थ यहाँ पे बारिश खत्म होने का वेट करने लगता है, बारिश खत्म नहीं होती भाई, और तेज हो जाती है। अब इस पर वो आदमी सिद्धार्थ को बोलता है कि इस टाइम पे मत जाओ गोवा, बारिश बहुत तेज हो रही है, दिक्कत हो सकती है, आज तुम यहीं पे रुक जाओ, कल सुबह सुबह निकल जाना। अब सिद्धार्थ का ऐसा कोई प्लान तो नहीं था पर मजबूरी ऐसी थी कि उस भाई ये AI क्रिएटेड, जैसे ट्रांजिशन आ रहा है वैसे AI क्रिएटेड स्क्रिप्ट भी तो हो सकता है, पर इस जगह पे आज रात रुकना पड़ा। अच्छा, उस घर के अंदर इस आदमी की एक 20-21 साल की लड़की भी थी। वो आदमी और सिद्धार्थ हॉल में बैठे हुए और हॉल में बैठ के थोड़ा कुछ बहुत बात प्रूफ कर रही प्रूफ है। भी दे दे भाई, ये रियल में ऐसा कोई कुछ किया है भाई तो उसका इंस्टा दे दो भाई। वो लड़की इनके लिए चाय लेके आती है, चाय सामने रखा और उसके बाद वो जो मैंने बताया था साइड में एक और कमरा, उस कमरे के अंदर चली गई लड़की। फिर सिद्धार्थ ने उसको दोबारा नहीं देखा। अब सबसे वियर्ड चीज जो होती है सिद्धार्थ के साथ, वो आदमी सिद्धार्थ को बोलता है कि अंदर जो कमरा है उसके अंदर बेड लगा हुआ है, वहां पे जाके सो जाइए। सिद्धार्थ के पास एक छोटा सा लगेज था जो उसने साइड में लटकाया हुआ था, वो उस लगेज को उठा के कमरे के अंदर ले जाता है और बेड पे लेट जाता है। रात के 8:30 बज गए, फिर 9 बज गया, 9:30 बज गया। सिद्धार्थ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वो आदमी मतलब खाना वाना कुछ परोसेगा, भूख भी लग रही थी उसे, पर उस आदमी ने एक बार भी खाने के लिए पूछा नहीं सिद्धार्थ को। अब सिद्धार्थ बड़े असमंजस में पड़ गया कि यार मैं उससे जाके खाना मांगू या ना मांगू, क्योंकि होता है ना यार किसी ने आपको रहने के लिए शेल्टर दिया, आप उसे जाके खाना भी डिमांड कर रहे, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था सिद्धार्थ को। ये वेट कर रहा था कि ठीक है उस आदमी से नहीं, पर उसकी जो बेटी बाहर निकल के आएगी तो ये उससे मांग लेगा खाना। भाई 10 बज गए, ना इसकी बेटी आती है ना वो आदमी ने इसे खाना पूछा। जैसे मैंने बताया था घर के अंदर एंटर करते ही हॉल आता है। हॉल के बाद एक पर्दा था, पर्दे के उधर सिद्धार्थ सोया हुआ था और इसी पर्दे के साइड में एक गेट है जिस गेट से वो लड़की अंदर कमरे में गई थी, दूसरे वाले कमरे में। अब सिद्धार्थ भूख के मारे छटपटा रहा था। ये चुपचाप अपने बैग से बिस्किट का पैकेट निकालता है, बिस्किट खाता है और जो बेड था उस पर लेट जाता है। अब सिद्धार्थ को लेटे हुए कोई 1-1.25 घंटे हुए थे कि अचानक इसकी नींद खुल जाती है। इसे ना एक बहुत ही सुगंधित अगरबत्ती के जलने की स्मेल आई
सिद्धार्थ मोबाइल में टाइम देखता है कि भाई रिचुअल थिंग इनकमिंग। 11:15 हो रहे हैं, इस समय कौन अगरबत्ती चला रहा है। भाई साहब ये अपने बेड से नीचे उतरता है और जो दरवाजे का चौखट था उसकी तरफ जाने लगता है। इसने पर्दा हटा के धीरे से देखा तो वो आदमी नहीं था उस हॉल में जहाँ पे बैठ के इन लोगों ने चाय पी थी। और तभी सिद्धार्थ को बहुत तेज कुदाल चलाने की आवाज आती है। ऐसा नहीं होता गड्ढा कोई खोद रहा है कुदाल से, उसकी आवाज आती है। अब सिद्धार्थ धीरे से जो मेन गेट है वो खोलता है। वो ऑलरेडी खुला हुआ था, उसमें कोई कुंडी नहीं लगी थी। मेन गेट धीरे से खोल के सिद्धार्थ बाहर निकलता है और ये देखता है कि जो उस घर का बैकयार्ड था, उस बैकयार्ड में ये आदमी गड्ढा खोद रहा है, कुदाल चला चला के मिट्टी बाहर निकाल रहा है। उसका बैग जो था वो सिद्धार्थ की तरफ था। जो अगरबत्ती की स्मेल आ रही थी वो उसी जगह से आ रही थी, वहां पे उस आदमी ने अगरबत्ती चला रखा था। भाई सिद्धार्थ की फट के यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। अब सिद्धार्थ चुपचाप उस मेन गेट को बंद करके घर के अंदर आ जाता है। जब ये घर के अंदर आया ना, तो जिस गेट से वो लड़की अंदर गई थी उस गेट के बाजू में एक छोटा सा होल था। सिद्धार्थ सोचता है कि यार उस देखता हूँ एक बार होल के अंदर से क्या है। और भाई साहब जैसे ही इसने होल के पास अपनी आंख रखी अंदर देखने के लिए, सिद्धार्थ का खून सूख जाता है। इसने देखा कि दीवार से लग के एक चौकी है और इस चौकी पे एक बॉडी लेटी हुई है और उस बॉडी को व्हाइट कपड़े से कवर किया ऊपर से नीचे तक, शायद किसी की डेड बॉडी थी। और जिस लड़की ने उनको चाय पिलाई थी वो उस बॉडी के सर के पास बैठ के धीरे धीरे सुबह सुबह के रो रही है। भाई साहब ये पूरा सीन देख के सिद्धार्थ का दिमाग काम करना बंद कर देता है। भाई वो उनकी वाइफ होगी ये भाई। अंदर जाता है अपने कमरे में और इसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं सो सकता आज। अब सिद्धार्थ यहाँ पे एक दिमाग लगाता है। ये अपना फोन लेके उस घर से बाहर निकलता है और बहुत तेज तेज आवाज में बात करने लगता है किसी से। ये एक फेक कॉल था, सिद्धार्थ ने किसी को कॉल नहीं लगाया था, पर उस आदमी को सुनाने के लिए जो वहाँ गड्ढा खोद रहा था, ये बहुत जोर जोर से बात करने लगता है। सिद्धार्थ फोन पे इस तरीके से बात कर रहा था कि कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, इसके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया है और सिद्धार्थ यहाँ से पूरा सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये बेसिकली उस आदमी को सुनाने के लिए कि कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है और ये फोन पे बात करेगा बहुत देर तक। ठीक है, इसने एक माइंड गेम खेला यहाँ पे। पूरी रात सिद्धार्थ फोन लेके उस फेक कॉल पे लगा रहा। वो आदमी शायद इसका वेट कर रहा था कि अंदर जाएगा घर के, पर सिद्धार्थ अंदर गया ही नहीं। इसने उस आदमी से बोला कुछ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया और मुझे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। आदमी को कोई आइडिया नहीं था कि सिद्धार्थ की यहाँ फटी पड़ी है। उसने सिद्धार्थ की तरफ ऐसे घूर के देखा और चुपचाप उस घर के अंदर चला गया। सिद्धार्थ पूरी रात अपनी बाइक के पास खड़े होकर ऐसे फोन पे लगा रहा और जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, थोड़ा सा उजाला होता है, ये दौड़ के जाता है उस कमरे के अंदर, अपना बैग उठाता है, बाइक पे बांधता है और निकल जाता है गोवा की तरफ। पर अभी भी पूरी तरीके से उजाला नहीं हुआ था। एक वो पहर होता है ना, रात खत्म होने वाली होती है और भोर से पहले का जो टाइम होता है बीच वाला, वैसा टाइम था और सिद्धार्थ अपनी बाइक लेके हाईवे पर राइड कर रहा है गोवा की तरफ। अभी कोई 700 मीटर ही चला होगा सिद्धार्थ और इसे अचानक फील होता है कि इसकी बाइक जो है ना, ये कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है पीछे की तरफ। मतलब जो पीछे वाला चक्का था उसमें पावर लॉस फील हो रहा था बहुत ज्यादा सिद्धार्थ को। ये पूरा थ्रॉटल दे रहा है, गाड़ी का स्पीडोमीटर भी बढ़ रहा है, पर गाड़ी की स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब इसी बीच सिद्धार्थ की भाई नजर अचानक क्या भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है भाई। इंजन खराब हो गया भाई। अपनी साइड मिरर पे जाती है। ये देखता है कि इसकी बाइक के पीछे एक औरत बैठी है पूरे ब्लैक साड़ी में, और जो उस औरत का बैग है वो सिद्धार्थ के पीठ से लग रहा है। भाई अब ये लड़का डर के मारे एकदम रुआंसा सा हो जाता है। उस रोड पे कोई और नहीं चल रहा था, हल्की धुंध थी उस समय। ये धीरे 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 अपनी बाइक लेके आगे बढ़ रहा है। एकदम ठंडी पड़ चुकी है इसकी बॉडी। अब इसने क्या किया कि अपनी आंख को एकदम मीच के छोटा कर लिया एकदम ऐसे। वो होता है ना कि जब हमें सपने में कभी डर लगता है, किसी भूत का हम सपना देख रहे होते हैं, तो हम अपनी बॉडी को पुश करके नींद तोड़ते हैं अपना कि यार ये सपना ही है ना, कोई रियलिटी तो नहीं हो रही है। तो सिद्धार्थ एकदम आंखें बीच लेता है, छोटी कर लेता है और धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है और बाइक धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। इसने टोका नहीं, पीछे कुछ नहीं किया, चुपचाप ये बाइक लेके आगे बढ़ रहा है। कोई 15-20 सेकंड राइड करने के बाद सिद्धार्थ सोचता है कि यार काश ये बस सपना हो, कोई ना हो पीछे। ये फिर से दोबारा देखता है उस शीशे में। ओ भाई। कांटेक्ट होता है उस औरत से और इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने एक बार भी कुछ टोका नहीं। ये अपनी गाड़ी का थ्रॉटल बढ़ा के बस हनुमान चालीसा का जाप करते हुए गोवा की तरफ बढ़ रहा था। अब गाड़ी का थ्रॉटल जाए कितना ही बढ़ा ले, स्पीड तेज नहीं हो रही थी गाड़ी की। अब सिद्धार्थ 5-7 मिनट तक बिना कुछ बोले, बिना कुछ रिएक्ट किए राइड कर रहा है धीरे धीरे उस रोड पे। और थोड़ी देर के बाद इसे गांव दिखाई देता है। उस गांव की स्टार्टिंग में एक मंदिर था। सिद्धार्थ भाई अपनी बाइक ले जाके सीधा उस मंदिर के सामने खड़ी करता है। बाइक से उतरता है सिद्धार्थ, सर नीचे के वो अभी भी नहीं देख रहा उधर, और चुपचाप जाके मंदिर के चौखट पे बैठ जाता है। 1.5-2 घंटे तक सिद्धार्थ वैसे ही बैठे रहा। इसने सर उठा के देखा भी नहीं बाइक की तरफ कि कौन बैठा है कौन नहीं है। 1.5-2 घंटे के बाद जब 6-6:30 बजे तो उजाला हुआ प्रॉपर, गांव के लोग इसे दिखने स्टार्ट हो गए और तब सिद्धार्थ भगवान के सामने हाथ जोड़ के वापस अपनी गोवा की यात्रा स्टार्ट करता है। अगर आपके साथ या आपके परिवार में ऐसी कोई घटना हुई है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है rovinglama@redfiles@gmail.com, इस पे आप मुझे भेजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी। भाई क्या क्रेजी था भाई, अगर ऐसा कुछ रियल में हुआ तो जस्ट इमेजिन करो भाई। इसीलिए भाई इसे मॉरल भाई थोड़ा कि भाई अकेले मत ही जाओ भाई। और अगर जाना भी है तो भाई मतलब हाईवे से भाई इधर उधर मत भटको भाई, एकदम स्ट्रेट ही स्ट्रेट जाओ। और हाँ, कुछ ताबीज़, खाना, ये सब रेनकोट, ये सब एसेंशियल चीज़ अगर तुम बाइक में हो तो ये सब लेके ही चलो अपने साथ। और लाइक कार से जाओ भाई, बेटर है भाई, कैब कर लो भाई। दैट्स इट फॉर द वीडियो।